देखिए, गांव में चाय की दुकान पे शाम को चौपाल पंचायत लगी रहती है, जिसमें हर तरफ के लोग चर्चा करते रहते हैं। हम आपको पहचानते हैं। आए? न्यूज़ 24 का। हमको पहचानते हैं आप? हाँ, टीवी हम लोग देखे हैं। कैसे पहचानते हैं? चैनल पर देख करके। कार्यक्रम देखते हैं हमारा? हाँ। सही रहता है? नहीं, सही नहीं रहता है। आपका चैनल ना केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकार के विरुद्ध बोलता है। तो ये अच्छी बात है एक पत्रकार के लिए कि खराब? नहीं, जनता तो बिक गई तो बिक गई, मीडिया क्यों बिक गई? ये संविधान का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। लेकिन हमको बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार सही काम कर रही है उसके भी विरुद्ध मीडिया हो जाती है। तो इसका माने कि बिकी हुई है। तो जब सरकारें खरीदेगी और कोई खरीदता है? न, सरकार खरीदेगी कैसे? उद्योगपति खरीदेंगे, सरकार खरीदेगी, नेता खरीदेंगे, मंत्री खरीदेंगे, जो भ्रष्टाचार का पैसा रखे हैं वो खरीदेंगे। ये रोड देख रहे हैं ना, इसके पहले आप आए थे, आज पटना से आने में कितना टाइम लगा? ई रोड से ब्रह्मपुर से आप हो करके आए हैं, ब्रह्मपुर नहीं दिन में लोग जाता था। तो हम खुद ही इस पे गए। हाँ, तो इसके पूर्ववर्ती सरकार में तो ये तो हम कहते हैं हमेशा कि नीतीश कुमार ने सड़क बहुत अच्छी बनवाई। सड़क नहीं, वहाँ एक कोई नागरिक बोल रहे थे आपसे कि हम पैसा नहीं लेते हैं, हम 10,000 रुपये लेंगे। और ये भी बोल रहे थे कि हमारे वहाँ पीछे जो दुकान पर थे, आप वहाँ भी थे क्या? हाँ, कि हम सुन रहे थे उनका। माने पब्लिक इतना हो गई है कि वो बोल रहे थे ना कि CISF में एक हमारे हैं, आर्मी में है हमारे। अरे तुम इतना दूर आप वहाँ भी थे, यहाँ भी आ गए? हाँ, तो तुमको लागुए नहीं है। हम सब्जी लेने गए थे तो लागुए नहीं तुमको है तो भाई लेगा कैसे? कोई है ऐसा बिहार में एक आदमी नहीं मिलेगा जो बोल रहा है कि नहीं लेंगे, वो ले लिया है। तो आप हमको बता दीजिए। आप कहते हैं सवाल सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए और सरकार का डुगडुगी भर जाना चाहिए। हर काम जो हाँ पूछा जाना चाहिए, लेकिन सरकार का वास्तविक जो काम है, अब मान लीजिए तो हम आपसे पूछे, चलिए सरकार छोड़िए। नीतीश कुमार 20 साल से सरकार में हैं, ये 10,000 रुपया चुनाव से पहले उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, कोई सरकार अगर चुनाव के लिए नहीं दे रहे हैं तो फिर देश के दूसरे राज्यों में महिलाओं को इसी तरह का स्वरोजगार के लिए सहायता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई सरकार वो तो 10,000 दिए हैं या 2 लाख लोन न बोले हैं। कोई सरकार यदि उतना जल्दी लॉन्च करके माने अभी जो यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, इसके विरोधी, जैसे तेलंगाना में, जैसे हिमाचल में, कर्नाटक में 1 रुपया, 10,000 नहीं, 1 रुपया 25 दिन के अंदर लॉन्च करके दे दे। 1 रुपया। ये मेरे सवाल का वो जवाब नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव से 1.5 महीना पहले इसका ऐलान करना, चुनाव के दौरान भी पैसा डालते रहना, 20 साल से सरकार में थे, उनको ये समझ में पहले नहीं आया? लॉन्च हो गई है ना, तो अब इलेक्शन के दरमियान वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा, जो सैनिक है उनको वेतन नहीं मिलेगा। 10। आपका नाम क्या है? गोपाल जी दुबे। तो बातें खत्म हो गई। हम माने नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अब एकदम सही जा रहा है। अरे भाई, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव आया 1.5 महीने पहले ये तो योजना लॉन्च हुई। अगर इतना ही महिलाओं की चिंता थी तो उससे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले, और वृद्धों की पेंशन को अगर इतना ही चिंतित थे 400, तो 20 साल से 400 ले आकर के चुनाव के 1.5 महीने पहले 1100 क्यों किया? इसके पहले जो सरकार होती थी वो इलेक्शन के दिन ही क्यों नहीं दे देती थी? भाई ठीक तो दुबे जी हो गए, तब फिर हमें कहा क्यों नहीं दे देती? खजानवा लालू प्रसाद लूट लिए थे। आपको दुबे जी? हम भी दुबे जी है। तो सुनिए ना, सारा खजाना लूट लिए थे तो नीतीश कुमार देगा कहाँ से? जब इनका बजट आया तभी तो ही देना चालू कर दिए। बाढ़ घोटाला, राहत घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, सारा धन बिहार का तो लूट लिए थे। सृजन घोटाला जानते हैं? हाँ, सृजन ना। और अभी ये जो 70,000 का घोटाला आया है। 70,000? हाँ, घोटाला, ये उसके बारे में सुने? मात्र 70,000 है। 70,000 करोड़। अच्छा, उसके बारे में सुने? ना।
बतिया तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, वह 25 साल पहले ही का सुने हैं, वारदात घोटाला, इस सरकार का सुने हैं कोई एक को घोटाला? ना बस तब क्या। ना 23 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था मनमोहन। आप बताइए। क्या ही बोले हम। हाँ आपका एक्शन है, रिएक्शन। अभी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं, है ना। आप ये बताइए हमको, ये बक्सर की 4 सीटों पर जो पिछली बार का चुनाव परिणाम था वो इस बार रहेगा या पलट जाएगा? ये तो जनता बताएगी। जनता तो आप ही हैं। तो हम तो बता रहे हैं ना कि हम तो सरकार के साथ में है। इस सरकार के कामों से हम संतुष्ट हैं, हमको अच्छी बात लग रही है। लेकिन सारे जनता हम नहीं हो सकते हैं ना, हम अपना अब बाकी का मिजाज आपको क्या लग रहा है? मिजाज तो ये सरकार का मतलब फिर आना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये सरकार आएगी ही आएगी, क्योंकि हम लोग उस दौर देख चुके हैं। 1990 का हम मैट्रिक किए हुए हैं, है ना। तो 15 साल उसमें हम लोग का निकल गया, जो नौकरी वोकरी का मतलब ख़त्म। तो वो चीज़ अब मतलब आने वाली पीढ़ियों से डरना है। तो इस सरकार में नीतीश जी के बारे में भी जो निगेटिव बातें आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये आता है कि रोजगार और पलायन को वो रोक न सके। पिछली सरकार में जैसा था वैसा ही सरकार में पलायन उतना ही था, नए बच्चों को रोजगार उतना ही नहीं मिला। इस सरकार पे भी यही एक आरोप लगता है। आरोप तो ये तो लगता है, देखिए मैं तो कितनी बार कह चुका कि आज़ादी के बाद बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना नीतीश कुमार ने किया, और एक अंधा भी ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। सही बात। और इसी सड़क पर मैं अपने कार्यक्रम में ही 10 बार बोल चुका हूँ कि मऊ का एक दंगा था जिसमें मैं जा रहा था और मुझे आरा से मऊ जाने में 6-7 घंटे लगे थे। आज आप 2.5-3 घंटे में जाते हैं। बता रहे हैं यहाँ से ब्रह्मपुर शंकर जी का मंदिर में जाने में 1.5 घंटा लगता था। अरे हम खुद बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर नीतीश जी के भी कार्यकाल को इसलिए लेते हैं कि भाई रोजगार और पलायन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो काम नहीं कर सके जो 20 साल में करना चाहिए था। आप इसे सर 100% तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए या दिख रहा होगा कि ज़्यादातर तो लोग अब मतलब बाहर से अंदर ही रह रहे हैं, है ना। हमको हमारी समझ से कम आधे तो ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सारे काम आ गए हैं। छोटे छोटे बैंक हो गए हैं, उसमें लोग काम करते हैं। मॉल आ गए हैं, सारे बच्चे लोग का काम मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है जो कि सब पहले सारे लोग बाहर चल जाते थे, आप लोग रुक रहे हैं। तो धीरे धीरे सब हो रहा है, समय दीजिए, आने दीजिए। आप कोई कारखाना लगाने को तैयार है तो लोग बोलते हैं कि हम ज़मीन नहीं देंगे। ऐसा बात आता है ना। अरे यही जमीन देख लिए, है ना। जमीन मिली नहीं है उद्योगपति को। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वो नहीं बोल पाएंगे। नहीं, क्या है? नहीं बोल पाएंगे। क्या नहीं बोल पाएंगे? ना पता वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? आओ आओ बोलो। अरे बोलो जोन भी कुछ। वो क्यों नहीं बोल पाएंगे? वो मतलब क्या बोलते हैं, किसान हैं, शायद इनको इंटरेस्ट नहीं है, एक मतदाता है, अपना वोट देके कहीं चल जाएंगे जहाँ जाना होगा। लेकिन आप बोल लेंगे तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलना चाहिए, हम तो बोले कि बोलना चाहिए, है ना। ऐसा बात, लेकिन वो मना कर रहे हैं। एक मिनट आइएगा, आइए, सुनिए, इधर आइए, पान बाद में खाइएगा। सुनिए, वो हम आपको बुला रहे थे, वो हमसे कहे वो बोल नहीं पाएंगे। ऐसा ये क्यों बोले? कहे दी ऐसा क्यों बोले? तारे लड़का लगी है। अच्छा, आप आखिरी बात बता दें, यहाँ हम सबसे बात करिए बड़े बुजुर्गों से, चुनाव के बारे में पता करने आए हैं हम। ये कि बक्सर में पिछली बार जो 4 सीटें महागठबंधन को थी, इस बार क्या फेर बदल हो सकता है बक्सर में? ई क्यों बता सकता है? जनता बता ले। हाँ। अरे विधायक लोग का काम कैसे? नेता लोग के कोनो ठीक नहीं है तो जनता के कौन ठीक बा? अरे सरकार का काम, नेता का काम, विधायक का काम, माने नेता के कोनो ठीक नहीं है कि अब ये रौरा जरे बड़े कल हुए उनका जरे रही है, तो ये थी जनता कौन ठीक बड़ुए? अच्छा, नेता तुरंत पाला बदल दे। हाँ, तो जनता के कौन ठीक बा? जनता अब ही रौरा संगे बड़ुए, कल उनका संगे रही। जे काम करी ओकर संगे बड़ुए, जे काम ना करी ओकर संगे नहीं खे। और नीतीश जी के सरकार के बारे में उनको ठीक बड़ुए, ठीक बा, काम करत रहे तो ठीक बा। फिर आने का आई है पक्का? पक्का आई है। अजी बाबा जी कुछ बोला? हाँ, क्या बोले बताइए? बोलिया, क्या बताइएगा तब ना। तब सोच लीजिए। हम क्या तो बारे में पूछ रहे हैं तो बताइए। हाँ? अरे चुनाव हो रहा है, इसी में आए हैं तो। अच्छा, इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा चुनाव है, कामकाज भी अच्छा है,
सड़क योजना ये सब देख करके प्रगति है पहले से। चलिए ठीक, अब मैं चलता हूँ, ये जरा पीछे भी क्या रहने दीजिए। अच्छा अच्छा, आपका क्या राय है बताइए। हाँ ठीक है। चुनाव चुनाव हमनी के वो है बाकी जो काम करता ओकरे के वोट दिया है, और का बात। नीतीश जी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ? काम नीतीश कौन वादा कैलो ना कौन ना पूरा कैलो, तो वोट के करा के दिया। हर काम कैलन, कहलन कि हर गांव के मेन रोड से जोड़ दी, वो पूरा कैलन। हर गांव में है सूज बत्ती दे दी। तेजस्वी वगैरह जो महागठबंधन वाले हैं, अरे तो पिछली बार का है महागठबंधन कुल सीट जीत गया यहाँ। हाँ महागठबंधन, अरे महाराज तेजस्वी के कौन तरह तेजस्वी की यहीं वोट नहीं क्या नहीं, तो पिछली बार कैसे जीत गए थे सब? वो जीत गए तो फूट ले जीत गए, जाति बात ले जीत गए, जाति पात वाला से जीत गए। इस बार नहीं हो जात पर जकर जने मन कर दे कि कहे कि हम है देव होने ना देव का हो। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। भाई देखते देखते हम बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए। हाँ, अरे आप लोग आपको कौन पहचानता है सरकार आपको? अरे अभी तो आपका इंटरव्यू हम देख रहे थे दिल्ली में, नोएडा जिस दिन घर में थे उस दिन आप दे रहे थे। धरती पे दो तीन राजीव रंजन हुए, एक आप हुए, हम हुए, एक बेचारे शहीद हो गए देश के। एक आप भी है। हाँ, इसीलिए तो आपको देखते हम खुश हो गए थे। चाय वो पिलाओ भाई। हम आगे देखिए ऐसा है। छठ के टाइम में आप महाराष्ट्र में थे, पिछला साल छठ के टाइम में आप महाराष्ट्र में थे ना? अरे गजब, वो तो महाराष्ट्र के चुनाव में थे। हाँ जी, अभी नोएडा में भी अरे बहुत बढ़िया से देखे हैं आपको, आपको कौन नहीं पहचानता है। अरे बहुत शुक्रिया। देखिए शाम को एक बाजार का नाम क्या है? कृष्णापुरम। कृष्णापुरम जो इलाका है, बाजार थी, चाय की दुकान थी, मैंने देखा 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो चारों पांचों माहौल क्या है कि दर्शक ही मिल गया हमको। अच्छा, हम कुछ दिन पहले आपका हम पढ़ रहे थे। अरे छोड़िए, अब हमारी बात बस, हमारा एक सवाल है, उसका आप दोनों लोग थोड़ा थोड़ा जवाब दीजिएगा। हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं। किसी तरफ झुकाव? नहीं 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 नहीं, इसीलिए आप जो भी बोलते हैं निष्पक्ष बोलते हैं। एक बात बता रहे हैं हम आपको, सबसे बड़ा खासियत आपका ये है कि जिस किसी से बात करते हैं इतना गंभीरता से, इतना बढ़िया से कि लोग आपकी बातों को समझते हैं और सही जवाब देते हैं। और लोग एंकर जो है वो इतना जल्दी जल्दी ऐसे बोलेंगे कि अरे वो छोड़िए, आपको अभी पीछे एक दुकान पे मैं रुका था, तो दुबे जी थे, कई लोग और भी थे, तो उनका बड़ा गुस्सा था हमारे पर। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जी आपसे दर्शन हो गई बहुत। आपका तो पूरा हिंदुस्तान फैन है भाई, बेबाक टिप्पणी करते हैं। या तो हम लकी हैं या आप लकी हैं। पिछले साल ही हम सोच रहे थे, पता नहीं ये हम लोग के यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं हर तरफ आता हूँ। आप मेरी बात खत्म। मैं इसलिए चूंकि आज आइए, आप भी आइए, चूंकि आज इसी बक्सर में मैं थोड़ा देर से आया, दिल्ली से आने में देर हुई, तो अभी एक जगह एक चाचा थे, उन्होंने कहा यार आप एकदम एक तरफा करते हो, आप दिल्ली से लेके बीजेपी की जितनी सरकारें उनकी खाली खिलाफत बुराई करते हो। मैंने देखिए, तो मैंने कहा कि नहीं, अरे भाई सरकार से एंकरों से सुनिए, आपके जैसे एंकरों से ये प्रजातंत्र टिकी हुई है। अरे छोड़िए, अब ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगे कि हम पहले से बुला के बैठाए हुए थे। मैं यहाँ चाय की दुकान पे रुका, लोग आते हैं। राजीव भाई सुनिए, देखिए आप में जो एक अलग चीज जो है, अगर कोई सवाल छोड़िए, हमारा पर एकदम से अब हमारी बात नहीं होगी। अब जल्दी से चुनाव नहीं एकदम बोल लेने दीजिए। जो कोई आप सवाल करते हो वो जवाब देता है। मान लीजिए ये पूरब है, हम पश्चिम कह रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हर आदमी को अपनी बात। आप जो टोकते हैं वही बड़ी चीज है। नहीं देखिए, हर आदमी को अपनी राय देने का हक है, और मैं अपने कार्यक्रम में अगर किसी ने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया तो वो कुछ भी बोले, मैं उसको एडिट नहीं करता हूँ। पहली बात, अब जल्दी जल्दी चूंकि समय खत्म हो रहा है और आज मुझे बिहार घुसने में देरी हो गई, दूर से आ रहा हूँ,
तो मुझे ये बताइए कि इस बार के चुनाव परिणाम बक्सर के खास करके ये 4 सीटों के पिछली बार की तरह ही रहेंगे या बदलेंगे, या अब की बार कुछ बदलेगा बिहार में, या वही नीतीश कुमार? देखिए, बक्सर जिला तो सेम रहेगा। जो देखिए, वो अलग बात कहेंगे, हम अलग बात कहेंगे, लेकिन पिछला जो था वो रहेगा। पिछला बार 5-7 सीट से छूटा था, वो ये लोग इस बार कवर कर लेगा। कांग्रेस का इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे, अगर 2-3% वोट भी इम्प्रूव हुआ तो अच्छी खासी बहुमत में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, जो आशा करते हैं। अब आपका क्या विचार है? हमारा विचार है, यहाँ ऊब चुके हैं लोग सरकार से। प्रेजेंट सरकार जो है, उनकी मानसिक स्थिति जो है आप भी जानते होंगे, कुछ ढीली पड़ गई है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं बोलने में। आज ही आए थे रैली में, बढ़िया बोल के गए आप लोग, एक अलग तबीयत का कौन चीज है। हम लोग तो सुने हैं मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी कि वो लालू जी को बहुत अपशब्द बोल दिए। ऐसे आज एक ही चीज बोलते, आज भी बोल रहे थे कि वो अपने मेहरारू को बनाने दिया जी, अपनी पत्नी को बना। उसके बाद वो बोले नहीं, आप ही जानते हैं क्या बोले थे, वो बात हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, अभी का बक्सर का रिजल्ट आपके हिसाब? अभी का बक्सर का रिजल्ट है कि चारों महागठबंधन जीतेगा और थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेगा। आपके हिसाब? नहीं, शाहबाद में पिछले बार 22 सीट में इन लोगों ने 20 सीट पाया था। खाली आरा और बड़ेरा हारे। हाँ, लेकिन इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलेगा, क्योंकि ये रहते हुए विधायक जीतने का मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। किसी भी जनता का कोई भी प्रकार का काम नहीं हुआ है, जिसका सत्ता है वो काम करेगा तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। इसीलिए तो बदलाव चाहती है सरकार, सुन लीजिए, इसीलिए बदलाव चाहती है। ये होने वाला नहीं है। अब आप बताइए। सच्चाई ये है सर कि सबसे पहले यहाँ की जनता दिमाग में बैठा ली है कि जब तक मोदी जी 15 लाख का वादा किए थे, जब तक 15 लाख रुपया हर आदमी के अकाउंट में नहीं देते, तब तक मोदी जी को हम हटने नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार, फिर नीतीश कुमार, अब की बार फिर नीतीश कुमार। अब रहा बक्सर, ब्रह्मपुर और सीटों की बात। जी, और सीटों की बात। तो इस बार जान लीजिए सर, बक्सर भी बदलेगा, डुमरांव भी बदलेगा और ब्रह्मपुर भी बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। और आप बताइए? सरकार किसी भी आए काम करनी चाहिए, कोई भी सरकार हो। हम लोगों को तो प्रोग्रेस ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। पहले आप बैठिए, 1 मिनट। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में, आज दिल्ली से आते आते थोड़ी देरी हो गई, अगले एपिसोड में मैं जिन भी जिलों में जाऊंगा कोशिश ये करूंगा कि आपको विधानसभा की सीटों की लड़ाई, वो दिलचस्प सीटें और वहाँ के समीकरण और कुछ वहाँ के खान पान और वहाँ की रीति रिवाज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बक्सर।